भक्त वत्सल मर्षताम्, भक्त वत्सल मर्षताम्, निधिमाक्षयं हरिदम्बरं, सर्वभूतपतिं परात्परो, सर्वभूतपतिं परात्परो, मप्रमेयमनुपमम्, भूमिवारिन भूतासन, भूमिवारिन भूतासन, सोमुपालित स्वाकृतिं, चन्द्रशेखरमाश्रये मम, किं करिष्यति वै यमः, चन्द्रशेखरमाश्रये मम, किं करिष्यति वै यमः। भक्त वत्सल, जो भक्तों पर दया करने वाले हैं, अपनी पूजा करने वाले मनुष्यों के लिए अक्षय निधि होते हुए भी जो स्वयं दिगंबर रहते हैं, जो सब भूतों के स्वामी, परात्पर, अप्रमेय और उपमा रहित हैं, पृथ्वी, जल, आकाश, अग्नि और चंद्रमा के द्वारा जिनका श्री विग्रह सुरक्षित है, उन भगवान चंद्रशेखर की मैं शरण लेता हूँ। यमराज मेरा क्या करेगा? पार्वती जी यानी शैलजा, गिरजा, उमा, कुछ भी कहिए, गौरी भोलेनाथ से कह रही हैं कि हमारा और आपका साथ जन्म जन्म का है। आप अगर अमर हैं तो मैं जो आपके नाम को लेके ही जिंदा रहते हैं। मैं जब पहली बार जन्मी हूँ तो मेरे पिताजी ने मेरा नाम दक्षसुता रखा और आपको पाने के लिए मैंने अपनी देह की आहुति दे दी हवन कुंड में कूद पड़ी। मैं आपके अपमान को नहीं सहन कर सकी। ऐ भोलेनाथ, मैंने जब दूसरी बार जन्म लिया तो मेरी माँ मैना हुई और मैंने बहुत आपको पाने के लिए तपस्या की। बेलपत्र और पत्ते खा खाकर मैंने बरसों गुजारा किया और हमारे पिताजी ने कहा कि मैं है जो शादी आपको कहीं अन्यत्र कर सकता हूँ, तो मैंने यही कहा कि मैं अगर शादी करूँगी यानी ब्याह रचूँगी तो केवल भोले से ही करूँगी और नहीं तो भले ही बिन ब्याही यानी कुंवारी मर जाऊँ, लेकिन बिना भोलेनाथ के मैं अपना पाणी ग्रहण संस्कार नहीं कर सकते।
हमारी यही आपसे गुजारिश है ऐ भोलेनाथ कि जब तक धरती पर सूरज और चांद सितारे रहें, हमारा आपका साथ बना रहे। वो जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। आप अमर और मैं मर जाती लेके नाम तुम्हारा। जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। पहली बार में जन्मी दक्ष सुता कहलाई, पहली बार में जन्मी दक्ष सुता कहलाई। तुम्हें पाने के खातिर अपनी देह जलाई, तुम्हें पाने के खातिर अपनी देह जलाई। हवन कुंड में कूद पड़ी मैं लेकर नाम तुम्हारा। जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। आप अमर ओ मैं मर जाती लेकिन नाम तुम्हारा। जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। दूजी बार में जन्मी मैं ना मात हमारी, दूजी बार में जन्मी मैं ना मात हमारी। तुम पाने के खातिर करी तपस्या भारी, तुम्हें पाने के खातिर करी तपस्या भारी। बेल पत्र खा खा कर मैंने, बेल पत्र खा खा कर मैंने बरसों किया गुजारा। जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। आप अमर हो मैं मर जाती लेके नाम तुम्हारा। जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। पिता हमारे बोले श्री हरि से मैं ब्याहूंगी, पिता हमारे बोले श्री हरि से मैं ब्याहूंगी। मैं बोली या ब्याह मैं करूँ न कुंवारी मर जाऊँ, मैं बोली या ब्याह ना करूँ मैं कुंवारी मर जाऊँ। बिन भोले अब इस दुनिया में होगा नहीं गुजारा। जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। आप अगर यो मर जाती, आप अमर यो मैं मर जाती लेके नाम तुम्हारा। जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। जब तक सूरज धरती
अंबर चांद सितारे, जब तक सूरज धरती अंबर चांद सितारे, तब तक भोले हम तो रहेंगे सदा तुम्हारे, तब तक भोले हम तो रहेंगे सदा तुम्हारे। मिले न भगवान इस जीवन में, लेंगे जन्म दोबारा, जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। आप अमर और मैं मर जाते, लेकिन नाम तुम्हारा, जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। देवी देवताओं की प्रतिमा को हम पूजते हैं और दर्शन करने के लिए कहाँ से कहाँ तक ज्योतिर्लिंग, और कितने ज्योतिर्लिंग हैं, शायद ही बचे हों किसी को दर्शन करने से, लेकिन उनका आदर्श नहीं अपनाते। इनको है जो देखो, इनके पीछे तब ये माँ दुर्गा माँ बनी, इतने अक्षय सतीत्व था इनके अंदर कि भूखे रह के वन में है जो पत्ते बेल पत्र खा के इन्होंने जीवन गुजारा, लेकिन दूसरे के सपने में भी इच्छा नहीं की। आजकल हमारी बहनों को पता नहीं क्या है, क्या से क्या सुनने को मिल रहा है। भगवान कैसी है ये दुनिया। हे भगवान, सभी बहनों के अंदर अपने पतियों के प्रति सद्भावना रहे और पतियों का भी अपने घर में पत्नी के प्रति अपने हमेशा स्नेह की भावना रहे। जिस घर में पत्नी धर्म पत्नी अर्धांगिनी कहा जाता है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जिस घर में नारी की पूजा होती है वहाँ पर देवताओं का वास होता है। ये सत्य है। अपने अपने कर्तव्यों से वंचित मत हो। नारी अपने धर्म को निभाए और पुरुष भी अपने पति पाणिग्रह संस्कार जब फेरे लिए तो अग्नि देवता को साक्षी मान कर लिए, या जिस विधि से आपने उनका अपनाया, उनको हाथ थामा, कोर्ट मैरिज, लव मैरिज, गंधर्व विवाह, भौरी सिस्टम जो भी है, तो उसका भाई निबाह करिए। बहुत गलत बात है, बहुत उल्टा सीधा सुनने को मिल रहा है। हे भगवान, हमारी बहनों और हमारे भाइयों के अंदर सद्बुद्धि दें, विचारधाराएं बदलें, सब अपने अपने रिश्ते सही ढंग से निभाएं। देखो, रिश्ते जो होते हैं जैसे सोना जब गलाया जाता है और जब उसके ऊपर हथौड़े पड़ते हैं तब वो है जो निखरता है और प्रतिमा बनती है, मुकुट बनता है, आभूषण बनते हैं। यानी कितनी यातना चोटें सहने के बाद अग्नि में तपाया जाता है। ऐसे ये रिश्ते हैं, इनको जब तक गलाओगे नहीं, यानी इनको निभाना सरल काम नहीं है, तो इनमें बहुत त्याग की ज़रूरत है। अगर पति की कमी हो तो पत्नी है जो अपने को थोड़ा शांत हो जाए, और अगर पत्नी की कमी है तो पति को भी शांत हो जाना चाहिए। ये नहीं कि है हम किसी से कम नहीं। अपनी समझ में सही भाव रखें। हमारे विचार कैसे लगे
Please like, comment, share and subscribe my channel. Thank you.